भीमापुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में बहुत सारी नदियां और पहाड़ थे, जिसके कारण गांव बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता था। नदी के बीच एक बहुत सुंदर टापू था, जहां लोग घूमने फिरने जाया करते थे। टापू नदी के बीचों बीच था, इसलिए टापू तक जाने के लिए वो लोग नाव का सहारा लेते थे। किशन 8 साल का एक बच्चा था, जो बहुत ही शैतान था। वह उसी गांव में अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहता था। छुट्टी वाले दिन की बात है। पिताजी, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, इसलिए मेरे सारे दोस्त अपने माता पिता के साथ टापू पर जा रहे हैं। आप भी मुझे टापू लेकर चलिए ना। हाँ, हम भी बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। चलिए आज हम सब टापू पर चलते हैं। किशन के पिताजी मान जाते हैं और सभी लोग टापू पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर में किशन अपने माता पिता और दादा दादी के साथ नदी पर पहुंच जाता है। अरे नाव वाले भैया, टापू तक ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे? भैया जी, मैं 4 सवारी के 40 लूंगा। चलो हम सबको टापू पर छोड़ दो। भैया जी, आज टापू पर बहुत ज्यादा भीड़ है, आप अपने बच्चे का ध्यान रखना। हाँ भाई, ठीक है। थोड़ी देर में सभी लोग टापू पर पहुंच जाते हैं। नाव वाला बिल्कुल ठीक कह रहा था, आज तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ। हाँ, आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, तुम सब किशन का ध्यान रखना। इतना कहकर किशन के पिताजी कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए चले जाते हैं। पूरा दिन किशन का परिवार टापू पर घूमता है और शाम 6 बजे जब अंधेरा होने लगता है, तब अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। सब लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये क्या, किशन तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। अरे अभी तो किशन यही था, मेरा हाथ पकड़कर खड़ा था, अचानक कहाँ चला गया? ढूंढो, जल्दी करो। सब लोग जल्दी जल्दी किशन को ढूंढने लगते हैं और किशन की माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पूरा टापू ढूंढते हैं, लेकिन किशन का कहीं पता नहीं चलता। किशन के माता पिता के लिए दूसरे लोग भी उनके बच्चे किशन को ढूंढने में मदद करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। किशन कहीं भी नहीं मिलता। अंधेरा हो जाता है और टापू भी खाली हो जाता है। पूरा टापू खाली होने के बाद भी किशन का कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर किशन के माता पिता घर आ जाते हैं। कल सुबह मैं टापू में फिर जाकर अपने किशन को ढूंढ कर आऊंगा, और नहीं अगर मिला तो पुलिस को रिपोर्ट भी लिखवा दूंगा। किशन की दादी माँ और दादाजी का रो रो कर बुरा हाल होता है। अगले दिन सुबह किशन के पिताजी और किशन के दादाजी दोनों टापू पर जाते हैं। आज के दिन टापू पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, केवल वही दोनों टापू पर दिखाई देते हैं। देखो, वहाँ नदी के किनारे मुझे किशन दिखाई दे रहा है, और उसके साथ कोई लड़की भी बैठी दिखाई दे रही है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वह किशन ही है। चलिए हम नदी के किनारे पर चलते हैं। किशन के पिताजी और दादाजी नाव से नदी के दूसरे किनारे पर जाते हैं। जैसे ही किशन उनको दूर से आता हुआ देखता है तो चिल्लाता है, पिताजी, दादाजी। दादाजी और पिताजी किशन को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग कितना परेशान हुए। पिताजी, कल मैं भीड़ की धक्का मुक्की में पानी में गिर गया था और मैं गहरे पानी में चला गया था। गहरे पानी में जाकर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तब मैं जलपरी की गोद में सर लगाकर लेटा हुआ था। जलपरी ही मुझे किनारे पर ले आई और उसने मेरी जान बचाई। आप आइए, मैं आपको जलपरी से मिलवाता हूँ। मैं यहीं मेरे साथ बैठे बातें कर रही थी। और किशन दादाजी और पिताजी को लेकर वहाँ जाता है, जहाँ पर बैठकर जलपरी से बातें कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं बैठा होता। अरे, ये जलपरी कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी। पिताजी, वह यहीं बैठी थी। हाँ बेटा, हमने भी दूर से तुम्हें जब देखा था तो तुम्हारे साथ कोई बैठा हुआ था, पर वह कहाँ चली गई? किशन जलपरी को यहाँ वहाँ देखता है, पर जलपरी कहीं भी नहीं मिलती। किशन के पिताजी और दादाजी किशन को लेकर घर आ जाते हैं। उसकी माँ और दादी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। किशन कई दिनों तक अपने घर में जलपरी की बातें करता रहता है
और उसके बारे में बहुत सी बातें अपनी माँ और दादी माँ को बताता है। लेकिन धीरे धीरे किशन बड़ा हो जाता है और जलपरी को धीरे धीरे भूलने लगता है। बहुत समय पहले रामगढ़ में धर्म सिंह नाम के राजा थे, जो अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके पास सारी सुख सुविधाएं और शान शौकत थी। उनके जीवन में एक ही कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। गद्दी का कोई वारिस नहीं था। वह संतान के लिए दर दर घूमे, पीर फकीरों की मन्नतें मांगी, मंदिरों में दुआएं मांगी। आखिर ऊपर वाले ने एक बेटा उन्हें दे ही दिया। बच्चे का नाम अमर रखा गया। वह बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा और अस्त्र शस्त्र विद्याओं में पारंगत किया गया। वह एक होनहार बालक था। उसको देखकर राजा बहुत खुश होते थे। वे चाहते थे कि आगे चलकर वह उनके उत्तरदायित्व को संभाल ले। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा और जब वह 18 वर्ष का हो गया तब राजा थोड़ा निश्चिंत हो गए। राजा काफी दिनों से बीमार रहने लगे। कुछ दिनों में ही राजा की मृत्यु हो गई। 7 दिनों तक पूरे राज्य में शोक मनाया गया। राजकुमार अमर सिंह भारी मन से अपने पिता की गद्दी पर बैठा और शासन का दायित्व संभाल लिया। युवा अमर योग्य तथा साहसी तो था, परंतु अभी उसमें अनुभव की कमी थी। उसने राज्य की देखभाल में ढिलाई बरतनी आरंभ कर दी। माँ की चेतावनी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनाप शनाप खर्चे करने लगा। धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा और राजकुमार अमर सिंह के राज्य की आर्थिक दशा खराब होने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, पर उसकी माँ समझदार थी। दरबारी भी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने प्रजा को आश्वासन दिया कि या तो वह अपने बेटे को सुधारेंगी या शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगी। उन्होंने बेटे को बुलाकर फटकार लगाई और बताया कि कैसे उसकी फिजूल खर्ची से देश तबाह होता जा रहा है। माँ की फटकार का उस पर इतना असर पड़ा कि उसने अपने आप को सुधारने का निश्चय कर लिया। जो कुछ हो गया उसे सुधारा नहीं जा सकता था। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसकी लापरवाही से जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है। वह पूरी किस प्रकार की जाए? वह दिन रात यही सोचता रहता। उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। कई दिनों के बाद जब एक दिन वह गहरी नींद में सोया था, तब उसने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा साधु उसे अहमदनगर जाने का सुझाव दे रहा था। साधु कह रहा था, जितना धन उसने बर्बाद किया है उससे कहीं ज्यादा धन उसे वहां जाने पर मिलने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार ही राज्य की हानि पूरी होगी। जब वह उठा तो उसने सपने पर विचार किया। सपने की एक एक बात उसे याद थी। वह सपना साधारण सपना जैसा नहीं था। उसमें काफी सच्चाई लग रही थी। शायद उसका अपना भाग्य साधु के रूप में उसे मार्ग दिखा रहा था। अमर सिंह ने अपना घोड़ा तैयार किया और अहमदनगर के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर खाना खाकर वह निकट ही बने मंदिर में सो गया। उसी रात वह साधु उसके सपने में आया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक दिन ऐसे राजा बनोगे जैसा आज तक पैदा नहीं हुआ। केवल तुम्हें मौके का इंतजार करना होगा। अमर सिंह की समझ में नहीं आया। साधु ने उसे बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर ही एक जिन्न रहता है जो तुम्हारे पिता की सुरक्षा करता था और उन पर उसकी विशेष कृपा थी। वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अमर सिंह को याद आया कि उसके पिता ने कभी उससे भी जिन्न के बारे में जिक्र किया था। दूसरे दिन वह साधु की बताई हुई जगह पर जा पहुंचा। ढूंढते ढूंढते उसे आखिर जिन्न का ठिकाना मिल ही गया। साधु के कहे अनुसार उसने जिन्न को याद किया। एक विचित्र सा मंत्र पढ़ा। उसके साथ ही आकाश में बिजलियां कौंधने लगी, बादल गरजने लगे तथा जोर की वर्षा आरंभ हो गई। कुछ देर बाद बरसात थम गई। एकाएक आसमान साफ हो गया। सुगंध से लदी हवाएं चलने लगी और अचानक ही जिन्न प्रकट हुआ। वह एक अति सुंदर युवा के वेश में था। उसके चेहरे में सौम्यता, उदारता तथा दयालुता टपक रही थी। जैसे ही वह जिन्न के सामने पहुंचा, पहले तो वह थोड़ा सहम गया। फिर उसने उसके सामने सिर झुकाकर अभिवादन किया और बोला, मैं रामगढ़ के राजा धर्म सिंह का बेटा हूँ, जिनको आपकी सुरक्षा प्राप्त थी। वे अक्सर आपके बारे में बताया करते थे। मुझे तो आपके पास आने तक का रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन सपने में आए साधु ने मुझे यहाँ तक का रास्ता बताया। ठीक है,
तुम जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। जिन्न ने उसे महल का एक विशेष स्थान खोदने के लिए कहा, जहाँ उसे कुछ मिलेगा जिससे वह अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त कर लेगा। और उसको जो बनी थी और उसके नीचे एक बड़ा कक्ष नजर आया। वह दौड़ा हुआ अपनी माँ के पास गया, उसे जगाया। सपने की बात सुनकर वह भी चौंकी और बेटे के साथ उस स्थान की ओर दौड़ी। सीढ़ियों से नीचे उतरे तो देखा कि 7 मर्तबान स्वर्ण मुद्राओं से भरे थे। 8वें मर्तबान में एक सोने की चाबी थी। इस चाबी का कोई मतलब जरूर है। अगर चाबी है तो ताला भी होना चाहिए। इससे शायद सामने वाले द्वार को खोला जा सकता है। माँ ने अनुमान लगाया। उन्हें सामने एक हॉल नजर आ रहा था जिसमें ताला लगा हुआ था। सचमुच ही चाबी ने ताला खोल दिया। उनके सामने चौंकाने वाला दृश्य था। वे बहुत बड़े हॉल नुमा कक्ष में थे जो तेज प्रकाश से जगमगा रहा था। कक्ष के अंत में 8 प्रतिमाएं थी जो कतार में रखे सिंहासन पर विराजमान थी। प्रतिमा एक ही कीमती पत्थर को काटकर बनाई गई थी और उन्हीं के प्रकाश से पूरा कक्ष जगमगा रहा था। वे प्रतिमाओं को हैरत से देख रहे थे कि अमर सिंह की नजर रेशम के कपड़े के ऊपर पड़ी जिस पर सुनहरे अक्षरों में साफ साफ लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम नवी प्रतिमा बनाओगे जिसके लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने राज्य को बहुत ईमानदारी और लगन से चलाना पड़ेगा। जिस दिन तुम एक योग्य शासक बन जाओगे और पूरी प्रजा तुमसे खुश होगी और सब तुम्हारी बात मानेंगे, तब मेरा एक पुराना मित्र है जिसका नाम अपूर्व सिंह है। वह अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह कर देगा जो कि अपूर्व सुंदरी है और तुम्हें बहुत सारा धन तथा बहुत सारी सेना भी देगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक योग्य राजा बनकर दिखाना होगा, तभी तुम यहाँ नवी प्रतिमा पूरी कर पाओगे। उस दिन के बाद राजकुमार का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसने अपने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली और बहुत मन लगाकर अपने राज्य की देखभाल करने लगा और इतनी ईमानदारी और लगन से काम कर रहा था कि लोगों को आश्चर्य होने लगा। सबने यही कहा कि ऐसा राजा पहले कभी नहीं हुआ। उसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई और एक दिन ऐसा आया जब वाकई अपूर्व सिंह नामक राजा ने अपनी पुत्री से विवाह का संदेश भिजवाया। राजकुमार अमर सिंह को जब ये पता चला तब वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी माँ से कहा कि वह उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। एक शुभ मुहूर्त देखकर उन दोनों का विवाह हो गया और राजा के कथानुसार अपूर्व सिंह ने उसको बहुत सारी धन दौलत और सेना देकर अपनी बेटी को अमर सिंह के साथ विदा कर दिया। इसके बाद अमर सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह इतना कुशल राजा हो गया कि चारों तरफ उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा होती थी। उसको समझ में नहीं आता था कि यह सब चमत्कार उसके सपने का है या उस जिन्न का जिसके पास सपने वाले साधु ने उसको भेजा था, जिसने उसका पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। उसके जीवन में चारों तरफ खुशियां बिखर गई और कुछ दिनों के बाद एक दिन जब वह उसी कक्ष में गया जहाँ की 8 प्रतिमाएं रखी थी, उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब वहाँ उसने देखा खाली सिंहासन पर एक नवी प्रतिमा भी रखी थी। वह समझ गया यह सब उसकी मेहनत का ही फल है। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था, उसका नाम बिरजू था। वह अपनी पीठ पर एक बोरी और हाथ में एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। काफी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो दिखने में बहुत ही अजीब सी थी। बिरजू थोड़ा डर गया। तभी वह बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसने उससे पूछा, क्या तुम काम की खोज में हो? तब बिरजू ने बताया, नहीं, मैं तो जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ और उनको बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम पढ़ना लिखना जानते हो? बिरजू ने कहा, हाँ। वह बूढ़ी औरत बोली, तब तुम रहने दो। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेहनती हो, ईमानदार हो और उसे पढ़ना लिखना ना आता हो। बिरजू चालाकी से बोला, ओ, आपने पढ़ना लिखना कहा था? मुझे तो लगा कि आपने लड़ना झगड़ना कहा था। पढ़ना लिखना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। उसने कहा, तुम मेरे यहाँ काम करोगे? क्या काम करना होगा? मुझे अच्छे पैसे चाहिए जिससे मैं अपनी माँ बाप की मदद कर सकूं। मैं तुम्हें रोज के 50 रुपए दूंगी। बिरजू खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने जानबूझकर अपनी पढ़ाई लिखाई की बात छुपा ली क्योंकि उसे लग रहा था
कि अगर ये बुढ़िया जान जाएगी कि वह पढ़ा लिखा है तो वह उसे काम पर नहीं रखेगी। उसने सोचा चलकर देखता हूँ कि काम कैसा है जिसमें पढ़ाई लिखाई का होना भी अवगुण है। बुढ़िया ने उसको अपने पीछे आने का इशारा किया। बिरजू उसके पीछे पीछे जाने लगा। जंगल में बहुत दूर जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ी हवेली है और उस हवेली के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। बिरजू हवेली के अंदर चला गया। पहले तो बुढ़िया ने बिरजू से कहा कि अपना सामान रख दो और जाकर नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। फिर बुढ़िया ने उसको भर पेट भोजन कराया। बिरजू बहुत खुश हुआ कि चलो यहाँ रहने और खाने का इंतजाम हो गया और रोज के 50 रुपए भी मिलेंगे। देखें क्या काम करना होता है। 1 घंटे बाद बुढ़िया उसको एक हॉल में ले गई। उसके चारों तरफ रैक्स बने हुए थे और उस पर जादू की किताबें रखी हुई थी। बिरजू को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई जादूगरनी है जो इन किताबों से जादू करना सीखती है। इसीलिए इसको एक ऐसा आदमी चाहिए जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो। बिरजू ने सोचा चलो मुझे जितने दिन भी नाटक करना पड़ेगा मैं कर लूंगा। उसने जादूगरनी से पूछा, आप बताइए मुझे काम क्या करना है। जादूगरनी ने उसको एक इनाम दस्ता दिया और बहुत सारे छोटे छोटे बीज लाकर दिए और कहा इन सबको कूट कर इनका चूरन बनाना है। इसके बाद उसको अलग अलग डिब्बों में भरना है। बिरजू ने वैसा ही किया। बिरजू ने 1 घंटे के अंदर सारा चूरन बनाकर डिब्बों में भर दिया। तब फिर बुढ़िया ने कहा अब तुम इस पूरे कमरे की सफाई कर दो। ये कहकर वे बाहर चली गई। इसके बाद बिरजू ने पूरे कमरे को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर चमका दिया। बिरजू चुपके चुपके उन किताबों की तरफ एक नजर देख लेता था जिनमें जादू की विधि लिखी हुई थी। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उसको कब मौका लगेगा और वह इन किताबों से कुछ पढ़कर सीख लेगा। धीरे धीरे उसने जादूगरनी का सारा काम संभाल लिया। अब वह जादूगरनी के हर काम में उसकी मदद करता था। वह छुप छुप कर देखता कि कैसे पल भर में किसी चूहे को तोता बना देती है और किसी मक्खी को बिल्ली, यहाँ तक कि वे खुद को भी किसी आदमी के रूप में बदल लेती। कभी कभी बिरजू को बहुत डर भी लगता, फिर भी वे उस जादूगरनी की हवेली में काम करता रहा। जब वह सो जाती और खर्राटे लेने लगती तब वह चुपके से जाता और एक मोमबत्ती जलाकर उस हॉल में बैठकर कई किताब निकालकर चुपके चुपके पढ़ता। बिरजू बहुत होशियार था। धीरे धीरे उसने बहुत कुछ सीख लिया। वहाँ रहते रहते उसे काफी दिन बीत गए। अब वह समझ चुका था कि ये जादूगरनी बहुत खतरनाक है। ये बेकसूर लोगों और बेगुनाह जीवों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके लिए ये मुझसे सारी मदद लेती है। जब जादूगरनी को बिरजू के ऊपर पूरा भरोसा हो गया और वह ये समझ गई कि इसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, तब आश्वस्त होकर बिरजू से बोली 2-4 दिन के लिए मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ और तुम सारी चीजों का ध्यान रखना और ये ध्यान रखना कि इस हवेली में, इस हॉल में कोई भी जानवर या इंसान ना जाने पाए। बिरजू ने कहा ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद जादूगरनी वहाँ से चली गई। बिरजू तो इसी मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसके जाने के बाद वह झट से हॉल में गया और वहाँ से उसने 2-4 किताबें उतारी और उनको पढ़ने लगा। पढ़कर वे सारे जादू जान गया जिसकी उसे जरूरत थी, क्योंकि वे अक्सर छुप छुप कर किताबें पढ़ता था लेकिन कभी भी पूरा नहीं पढ़ पाता। अब बिरजू ये भी जान गया कि किस तरह से जादूगरनी को खत्म करना है। लगभग 8 घंटे बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब तो बिरजू की गिग्गी बंद गई। वह सोचने लगा कि कौन आया है। उसने जल्दी जल्दी हॉल का कमरा बंद किया और गेट खोला तो देखा सामने जादूगरनी खड़ी थी। जादूगरनी उसे अग्रेय नेत्रों से देख रही थी। वह समझ गया कि इसको सब कुछ पता चल गया है। अब तो इतना जादू उसको भी आ गया था कि उसने अपने आप को तुरंत एक तोता बना दिया और उड़ते उड़ते पेड़ की टहनियों में सबसे ऊपर बैठ गया। और जैसे ही उसने देखा कि जादूगरनी ने उसको देख लिया है, वह आकाश में उड़ने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी एक कौवा बनकर उसका पीछा करने लगी। धीरे धीरे बिरजू एक नदी के पास उतरा। उसने मेंढक बनकर नदी में छलांग लगा दी। जादूगरनी बड़ी मछली बनकर उनके पीछे पीछे पानी में तैरने लगी।
बिरजू ने अपने आप को बगुला बना दिया। तब जादूगरनी ने हड़बड़ाहट में मछली वाला जादू फिर से चला दिया और बिरजू ने झट से मछली बनी जादूगरनी के ऊपर अपनी चोंच मारी और उसको निगल गया। इसके बाद वह उड़ता हुआ नदी के बाहर निकला। अब वह अपने असली रूप में आना चाहता था, लेकिन वह जादू तो काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसको याद आया इसके लिए उसे फिर से किताब पढ़नी पड़ेगी और वो उड़ता हुआ हवेली की तरफ भागा। वहाँ जाकर उसने चैन की सांस ली। वह झटपट रोशनदान से हॉल में घुस गया और किताब के पन्ने देखने लगा। किताब तो खुली ही थी। तुरंत उसको जादू मिल गया। उसने मंत्र पढ़ा और अपने असली रूप में वापस आ गया। बिरजू ने एक लंबी सांस ली। वह सोचने लगा, अब इस पूरी हवेली और इस जादू नगरी का मालिक मैं खुद हूँ। अब वह जादूगरनी किसी भले इंसान या किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। मैं आराम से बैठकर सारी किताबें पढ़ लूंगा और देखूंगा कि जादू से किस किस का भला कर सकता हूँ। बिरजू अपने परिवार को भी अपने पास ले आया। बाकी जीवन दूसरों का भला करने में लगा दिया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था। किसान अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाता और अच्छे दामों में बेच देता। एक बार उसने मिर्च की फसल लगाई। मिर्च जब पककर तैयार हुई तो बारी बारी से बाप बेटे खेत की रखवाली करते। किसान दिन के समय रखवाली करता और बेटा रात भर खेत की रखवाली करता। उस मिर्च के खेत में एक मिर्च बहुत बड़ी थी। दोनों को सबसे अधिक उसी की परवाह थी कि कहीं कोई जानवर उसे नष्ट न कर दे या कोई चोर न चुरा ले, क्योंकि जो भी आता उसकी नजर बड़ी वाली मिर्च पर ही पड़ती। वह मिर्च थी भी अद्भुत। एक दिन किसान का बेटा अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तभी उसने देखा कि आसमान में थोड़ा उजाला हो गया और एक उड़न खटोला उतरा। अब किसान का बेटा भय के मारे एक घनी झाड़ी में छुप गया। उसको ये भी डर नहीं लगा कि कोई सांप बिच्छू ही ना डस ले। उसने देखा कि ढेर सारे लोग आए। खेत में एक खाली जगह देखकर कोई सफाई में लग गया, कोई पानी छिड़क रहा है और फिर उस जगह पर चांद की रोशनी में सफेद चादर बिछाई गई। तरह तरह के वाद्य यंत्र सजाए गए। तब तक उसने देखा कि एक युवक आया। उसने एक रुमाल बिछाई, थोड़ा पानी छिड़का और अपने थैले से एक बांसुरी निकाली और बड़ी ही मधुर आवाज में बजाने लगा। किसान का बेटा सांस रोके सब आश्चर्य से देख रहा था। अचानक उसने देखा कि लाल मिर्च के खेत में एक रोशनी हुई और बड़ी लाल मिर्च में से एक बहुत सुंदर परी निकली। उसकी सुंदरता देखकर वो उसे देखता ही रह गया। परी पूरे लाल वस्त्रों में सजी थी। जैसे ही वह परी आई, वहाँ नाच गाना खाना पीना शुरू हुआ। वह सारी रात ये तमाशा देखता रहा। जैसे ही सुबह के 4 बजे अचानक सब जैसे होश में आए और जल्दी जल्दी उत्सव समाप्त कर दिया। लाल परी वापस मिर्च के अंदर चली गई। बाकी लोग उड़न खटोले में बैठकर आसमान में चले गए। लड़के को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। वह उठा और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। घर जाकर वो पूरे दिन सोया, क्योंकि रात को उसे फिर पहरेदारी जो करनी थी। अब तो वह रोज बड़ी बेसब्री से रात होने की प्रतीक्षा करता और खेतों में जाकर छुप जाता। प्रतिदिन यही नजारा देखता। ऐसा करते करते धीरे धीरे लगभग 1 महीना बीत गया। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। वह शाम को खेत में गया और उसने वह बड़ी मिर्ची बड़े प्यार से तोड़ ली। घर आकर तबीयत खराब होने का बहाना करके घर की छत पर आकर सो गया। उसने मिर्च को संभालकर छत पर रख दिया। स्वयं जाकर छत के ऊपर बने एक कमरे में बैठ गया। उसने कमरे में ही एक अंगीठी जला ली। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक छत पर उजाला हुआ और उड़न खटोला उतरा। फिर जैसा खेत में होता था
वही सब छत पर होने लगा। मिर्च में से परी निकली, फिर सभी लोग नाच गाने में मस्त हो गए। तभी लड़के ने मौके का फायदा उठाया और जाकर मिर्च उठा लाया और उसे दहकती हुई अंगीठी में डाल दिया। अब वह प्रतीक्षा करने लगा कि कब भोर होगी और लाल परी अपनी मिर्च ढूंढेगी। फिर क्या होगा? ये सब सोचकर वो थोड़ा घबरा रहा था। सुबह के 4 बजते ही सब सामान समेटने लगे और उड़न खटोले पर बैठकर चले गए। परी मिर्च ढूंढने लगी, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। तब किसान का बेटा कमरे से बाहर आया। उसने लाल परी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम जो ढूंढ रही हो वो तो आग में जलकर खाक हो गया। परी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा, अब क्या होगा? मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसान का बेटा बोला, लाल परी, मैं तो 1 महीने से तुम लोगों को देख रहा हूँ और मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? परी का चेहरा चमक उठा। उसने हाँ कर दी। फिर उसने बताया कि एक बार उससे कोई गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उसे मिर्च में रहने का श्राप मिला था। लेकिन जिस महात्मा ने श्राप दिया था, उसने ये भी कहा था कि जब कोई परिश्रमी और खूबसूरत नौजवान तुम्हारे इस मिर्च के खोल को आग में जला देगा, तब तुम शाप मुक्त हो जाओगी। किसान का बेटा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने लाल परी से शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन